अच्छा, ये स्कूटर है, चलाने वाले हैं क्या सर आप? जी चलेगा ना, बेशक चलाइए सर। एक्चुअली इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इनने क्या किया, पेट्रोल बेस्ड चल रहा है। अभी प्रदूषण की बहुत चैलेंज चल रही है, जैसे आप देख रहे हैं। तो क्या है कि पेट्रोल की रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो तकरीबन इनको 25 पैसे पर किलोमीटर पड़ेगा इस किट से। एक खास किट इन्हें मेंशन किया हुआ है। ओके, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भगवान सिंह विश्वकर्मा है और ये मेरा इलेक्ट्रिक स्कूटर है। बेसिकली ये अभी पेट्रोल से चलता था और लगभग 3-4 महीने पहले मैंने इसको पेट्रोल से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया है। और अब इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के बाद में इसका जो पर किलोमीटर जो एक्सपेंस आता है वो लगभग 20 से 25 पैसे पर किलोमीटर जाता है। और उससे पहले जब हम इसको पेट्रोल से चलाते थे तब लगभग 2 रुपये पर किलोमीटर चलती थी। मतलब आप 1 लीटर पेट्रोल में बहुत से बहुत 40 किलोमीटर की गाड़ी चल पाती थी। और अब ये है कि अब जब हम इसको चार्ज करते हैं, एक बार चार्ज करते तो लगभग 50 किलोमीटर चलती है। हाँ, और क्योंकि 1 यूनिट से भी कम में ये चार्ज हो जाती है तो इसलिए इसका बैटरी से चल रही है? अभी इसमें लिथियम आयन 18650 सेल जो होते हैं, लगभग 294 सेल इसमें लगे हुए हैं। तो उससे मिलके एक इतना बड़ा इस साइज़ का एक बैटरी पैक इसमें हमने नीचे की तरफ लगाया हुआ है और 48 वोल्ट का है। और कन्वर्ट किया हमने नीचे का जो पूरा इंजन सेक्शन है वो पूरा सेक्शन इसमें से हट गया है। आपको कोई अब चलने में रोड में मतलब क्या रहता है, जहाँ आमतौर पर देखा गया कि इलेक्ट्रिक मोटर्स जो रहती हैं वो हिल रोड पर काफ़ी दिक्कत करती हैं, जिसमें ऐसी कोई? नहीं सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मोटर है इसलिए हिल पे थोड़ा सा स्लो ज़रूर होती है पर बंद नहीं होती है। ये वेट कैपेसिटी कम आई है कि आप इसमें कुछ इजाफा कटौती कर? लगभग 200 किलो के आसपास वेट ये उठा लेती है। जैसे मैं आपको अभी खुद बिठा के इसको एक राइड लेके आता हूँ। बैठ चलिए हम बैठते हैं और इस पर एक राइड लेते हैं। हम लोग बैठते हैं, सेफ्टी ज़रूरी है इसलिए हेलमेट लगा के अब फिर से पूरा चक्कर लगाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये इलेक्ट्रिक मोटर जो सर ने बनाई है बड़े ही स्मूथ तरीके से चल रही है। और इस पूरे स्टॉल एग्जीबिशन के अंदर हम लोग राउंड लगा रहे हैं और आप यकीन मानिए बहुत अच्छे तरीके से ये जो सफ़र रहा हमारा, एक राउंड पूरा कंप्लीट हुआ है। और सेफ्टी ज़रूरी थी इसलिए आप भी हेलमेट लगाएं और सुरक्षा का ध्यान रखें। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच सर। इसमें और अच्छी बात यह है कि इसमें कोई आवाज़ नहीं होती है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, पेट्रोल और ऑयल सर्विसिंग कुछ भी नहीं होता है, सब मेंटेनेंस फ्री है। इसमें BLDC मोटर का यूज़ हमने किया है जो कि हब में लगी होती है। मतलब जो पहिया है वो अपने आप में एक मोटर है, इसलिए जो ट्रांसमिशन लॉस होता है बाकी जो स्कूटर और बाइक वगैरह में, ट्रांसमिशन लॉस को भी हमने ख़त्म कर दिया है। वाइब्रेशन होने के कारण क्या होता है कि वो भी एक लॉस होता है और बहुत ज़्यादा हीट भी निकलती है जब हम इंजन को चलाते हैं। तो इंटरनल कंबशन इंजन जो है बेसिकली 35% एफिशिएंसी पे काम करता है, तो उसके कंपैरिजन में इस मोटर की जो एफिशिएंसी है वो लगभग 80% के आसपास है। तो यहाँ पर भी हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। इसीलिए इसकी जो रनिंग कॉस्ट है पर किलोमीटर वो पेट्रोल व्हीकल के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो मतलब हमारा यहाँ पर भी वर्कशॉप भी है, हमने छोटा सा स्टार्टअप भी शुरू किया है जहाँ पर हम जो स्टूडेंट्स हैं और जो विद इन द सिटी ट्रैवल करने वाले लोग हैं उनको हम रेंट पे ये गाड़ी अवेलेबल कराते हैं और 50 पैसे पर किलोमीटर उनसे चार्ज करते हैं। तो आपको इसमें कितना खर्चा आया पूरा चेंज करने में, इसको पूरा रेनोवेट करने में? अभी हमारा जो लगभग 5 गाड़ियों के ऊपर हमने लगभग 3-3.5 लाख रुपए के आसपास खर्चा किया है, क्योंकि हमारा इनिशियल प्रोटोटाइप है ये, तो प्रोटोटाइप बनाने में थोड़ा ज़्यादा आता है। लेकिन जब इसका जैसे स्केल प्रोडक्शन हम करेंगे तो खर्चा काफ़ी कम होने की ऐसे उम्मीद कर सकते हैं। लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये में गाड़ी को हम आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। और लिथियम आयन बैटरी बनाने का जो प्रॉब्लम होती है बेसिकली हमारे देश में अभी, क्योंकि लिथियम आयन सेल बनता नहीं है तो उस कारण से भी उसकी जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी असेंबलिंग भी हम अपनी वर्कशॉप में कर रहे हैं। कहाँ पर है आपकी वर्कशॉप? जी, कोलार पे हमारी वर्कशॉप है, मोटर लैब नाम से है। मोटर लैब नाम से इनकी है। तो बहुत ही उम्दा आपने ये इनोवेशन किया है। हम चाहेंगे दर्शक इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आए। और इसी तरीके से और पूरे जो आपने देखा कि तमाम, अब भोपाल में बारिश भी तेज़ शुरू हो चुकी है, हमें भी आप वापस लौटना है, तो ये पूरा सफ़र आपने देखा किस तरीके से तमाम पूरा एग्जीबिशन में काउंटर्स लगे गए हैं और तरह तरह के लोगों ने, स्टूडेंट्स ने, युवाओं ने और कुछ नए नए टेक्निक्स और अलग अलग तरीक़ों से अपना जो सोच है उसको दिखाया है। और
इस तरीके से ये पूरा सफ़र हमारा यहाँ पर अब हम साइन ऑफ करते हैं यहाँ से। भोपाल के दशहरा मैदान से 8वां विज्ञान मेला से द लोकनीति के लिए हर्षित शर्मा की रिपोर्ट।